लेकिन क्वेश्चन बाहर आया, गिरफ्तारी हुई, आर्थिक अपराध इकाई ने अपना सब कुछ दिखाया, कैंसिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ विश्वासघात हो रहा है। केवल और केवल एक ही उपाय है, रद्द रद्द रद्द। अगर रद्द नहीं होता है तो आमरण अनशन। बेटी और बेटों को, पड़ोस को चुनौती दे रहा हूं कि अगर रद्द नहीं होता है, कदम ज्यादा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ आमरण अनशन बैठने के लिए आप तैयार रहिए। मैं अब मरने के लिए तैयार हूं। अगर आप परीक्षा कैंसिल नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान मौजूद हैं। बहुत लेट एक्शन लिया गया दरोगा भर्ती परीक्षा में, लेकिन अब तक रद्द नहीं किया गया। क्या माने? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं आर्थिक अपराध इकाई में जब बुलाया गया था मैं, तो उस वक्त उन लोगों ने के सामने में मैंने जब प्रश्न पत्र रखा था दोनों सीटिंग का, तो उन लोगों ने कहा कि इसको जांच में हम लोग भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से नैयर हसन खान हो चाहे सुशील कुमार हो, इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया और ये 18 दिन बाद पकड़ा गया। 18 दिन बाद पकड़ा गया। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब ये बात उन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष महोदय जवाब देंगे, आर्थिक अपराध इकाई ने 18 दिन बाद ये पता चल गया कि आदमी नवादा का था, नवादा से क्वेश्चन उसे वायरल कराया था, क्वेश्चन निकाला था, तो अब क्यों द्विवेदी सर इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं? क्या मानता है द्विवेदी सर का? क्या लड़के रोड पर उतर के मर जाएं? दरोगा का परीक्षा कैंसिल कीजिए। क्योंकि एक बात आपको बता दें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन लड़कों के मन में एक पूरी तरह से संशय भर गई है कि क्वेश्चन वायरल हुआ है। और जब ये स्पष्ट हो गया कि नवादा से ऐसा बात हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। लड़कों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसकी परीक्षा कैंसिल कर देनी चाहिए। चलिए, हम मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन बाहर आया, गिरफ्तारी हुई, आर्थिक अपराध इकाई ने अपना सब कुछ दिखाया। अब केस द्विवेदी साहब, अगर आप इसकी कैंसिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ विश्वासघात हो रहा है। छात्रों के साथ 100% विश्वासघात। कितने लोग हैं ये दरोगा भर्ती परीक्षा में? कितने लोग जुड़े हुए हैं जो परीक्षा दिए हैं? 6,61,000 लोग हैं। हाँ। 6,61,000 लोग हैं। अगर 2% भी आदमी के पास क्वेश्चन चला गया होगा तो उसी का होगा। तो निश्चित अब किसी बच्चे का विश्वास नहीं रह गया इस परीक्षा। रद्द नहीं होगा तो विश्वासघात है। विश्वासघात 100% विश्वासघात है। और इसको कैंसिल करें और कैंसिल करके फिर से परीक्षा ले, तब बल्ले बल्ले आपकी है सर। लेकिन अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं और जो अच्छे लड़कों का नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ये बच्चों के पेट पर लात मारा गया। आप तो सड़क पर भी चिल्ला रहे थे, आपको बुलाया भी गया था, क्या हुआ उससे? उससे यही हुआ कि ये क्वेश्चन कहां से निकला वो पता चल गया। लेकिन अब इसके बाद अगर केस द्विवेदी साहब इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो ये कहे कि शर्मिंदगी का हद है। इसको मैं कहूंगा ये शर्मिंदगी का हद, क्योंकि इतना होने के बाद भी अगर आप परीक्षा कैंसिल नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है। और मैं बोलूंगा, मुझे सब जगह बोला कि बाइट देने का शौक है। बाइट देने का शौक नहीं है मुझे। बाइट देने का शौक ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है प्रशासन के द्वारा। लेकिन इधर बात सुन लीजिए, बच्चों के लिए लड़ने और मरने का शौक है। मैं आमरण अनशन करके मरूंगा, अहिंसा पर विश्वास करता हूं। लेकिन अगर सुन लीजिए, अगर आपने परीक्षा कैंसिल नहीं किया, अगर गलती से 63 से 65 ज्यादा चला गया जनरल का, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्वेश्चन वायरल है। और वैसी परिस्थिति में आमरण अनशन करेंगे। देखते प्रशासन गोली मरवा दे, रोलर चलवा दे, बंद करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केस द्विवेदी साहब, प्रशासन में जो लोग जाते हैं वो तो कहा जाता है कि आप ही के जाते हैं, आप ही से पढ़ के जाते हैं। सीनियर भी लोग भी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि वो क्वेश्चन आउट करा के जाएगा लोग। 2009 में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, लड़के गए ना, जितने लोग IPS और IAS क्वेश्चन आउट करा के नहीं गए। लेकिन उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि जब क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं थी तो बाहर कैसे गया, पकड़ा भी गया, 18 दिन बाद केस दर्ज भी हुआ। उपाय क्या है? उपाय बस रद्द है। केवल और केवल एक ही उपाय है, रद्द रद्द रद्द। अगर रद्द नहीं होता है तो आमरण अनशन। मैं 6,61,000 लड़कों को कह रहा हूं, तुम्हारे मर्दियां भी हैं, तो पड़ोस को, बेटी और बेटों को, पड़ोस को चुनौती दे रहा हूं कि अगर रद्द नहीं होता है, कदम ज्यादा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ आमरण अनशन बैठने के लिए आप तैयार रहिए। मैं अब मरने के लिए तैयार हूं। आप बच्चों को बोल रहे हैं कि अनशन पर बैठने के लिए आप तैयार रहिए। हम तैयार रहिए, हम रहेंगे शुरू फर्स्ट डे से रहेंगे जब तक मर नहीं जाते। न खाइएगा न पीजिएगा, कुछ नहीं, मर जाए। लेकिन अब बच्चों के साथ हम गलत बर्दाश्त, रोड पर बैठे रहिएगा, धरना दीजिएगा, खाना नहीं खाइएगा, पानी नहीं पीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा। कुछ नहीं, क्या होगा इससे? मरेंगे हम लोग। ऐसे भी मर रहा है बच्चा सब, मरेंगे, गुरु शिष्य साथ मरेगा। लेकिन आप लोग अब
मैं बेटी और बेटों सबको कह रहा हूं 6,61,000 कि अगर आपका नहीं होता है तो इसके दोषी आप होंगे, क्योंकि केस द्विवेदी साहब का सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने के बावजूद जो आर्थिक अपराध ने किया है उसके बावजूद भी आप इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फिर से पढ़ाना होगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। जिस सिपाही को पढ़ा रहा था सबको फ्री में पढ़ा रहा था, फिर सबको फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए केस द्विवेदी साहब। बहुत पुण्य होगा, बहुत पुण्य होगा। 22 जनवरी के पहले रद्द कर दीजिए ताकि पुरुषोत्तम श्री राम से भी आपके लिए हम लोग प्रार्थना कर सके। मतलब कि वहां से पहले ही यहाँ कर दें, हम वहां से पहले यहाँ कर दें, क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए देखिए, लाखों लोगों को बोल दी है दरोगा गुरु रहमान कि तैयार रहिए, अगर नहीं होता है रद्द तो हम लोग रोड पर बैठेंगे और उसके बाद ना खाएंगे ना पिएंगे, डंडा चले लाठी चले जो चलना है चले, रद्द तो रद्द। इतना लेट क्यों लग रहा है? क्या कुछ कहना था दरोगा गुरु रहमान का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।